हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात किया था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो इसका सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। तो सबसे पहले आपको इसका एफ डैश एक्स निकालना है, तो वो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसके बाद में आपका जो ये एफ एक्स निकल कर आया है ना, इसको आप क्या करेंगे, एफ डैश के यहाँ पे पॉइंट्स निकालेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिससे 4 आ जाए, तो वो होता है आपके 3 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 और एक है फैक्टर आपका 3। अब यहाँ पे इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपके निकल कर आ चुके हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, इसके बाद में आप इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद में इन पॉइंट्स को आप उनके अंदर पुट कर देंगे, तो उससे आपको लोकल मिनिमम पॉइंट पता चल जाएगा और लोकल मैक्सिमम पॉइंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 12। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका निकल कर आ गया। अब इसके अंदर आपको पुट करना है x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1। तो 2 वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। जब आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -6 माइनस 12, तो इसको आप बोलेंगे माइनस, तो ये वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव की। तो आप देख सकते हैं एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। जहां आपका पॉजिटिव आ रहा है उसको आप बोलेंगे लोकल मिनिमा। तो ये निकल कर आया है आपका लोकल मिनिमा और ये निकल कर आया है आपका लोकल मैक्सिमा। अब इसके बाद में ये जो आपकी वैल्यूज निकल कर आई है, आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में बोलता है निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू 3 आप पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर और x इज इक्वल टू -1 आप पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। इससे आपको एग्जैक्ट आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू जो है वो पता चलेगी। तो यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। 3 के क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब आता है आपका 27 माइनस 6 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 7। ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 27। अब आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे 27 54 होता है, पॉजिटिव 54 नेगेटिव 54 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे -1 पुट करना है इक्वेशन के अंदर। तो -1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 पुट करने पे ही हो जाएगा -1 -6 -9 प्लस 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -16 प्लस 7। इसमें आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है आपका 11। तो इस -11, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज को निकालना होता है। अब इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं a प्लस बी की आइडेंटिटी जो है यहाँ पे वो लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4x। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो x है सबसे पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टर्म के साथ, देन थर्ड टर्म के साथ। इसी तरीके से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x। तो ये आ गया आपका पूरी टर्म। इसके बाद में आपकी जो स्क्वायर वाली है उसको एक साइड लिख लेंगे, क्यूब वाली को एक साइड। क्यूब इसके अंदर एक ही है, स्क्वायर वाली साइड 2 है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा +3
3x²। यहाँ पे 4x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, और रिमेनिंग बचा है आपका 4। तो ये आ गया आपका fx। अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x² + 6x। अब यहाँ पे आपका इसका डेरिवेटिव जो है वो निकल चुका है। डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। 3x आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका x + 2 = 0। 3x = 0, x = -2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0 एंड एक वैल्यू आ गई आपकी -2। दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर x की जो है वो फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आया है, इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x + 6। अब इस डेरिवेटिव के अंदर आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये बताएंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, एक साइड पुट करेंगे -2। तो इसके अंदर आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 पुट करने के बाद में +6 आ जाएगा, जो आपका है पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाता है उसका मतलब होता है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा आपका आ चुका है। यहाँ पर आप -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -12 + 6 -6। नेगेटिव आ गया, इसको आप बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अब ये जो आपके वैल्यूज़ हमने निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें fx के अंदर पुट करना पड़ेगा। जब आप fx के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -4। दूसरी बारी में हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे आप पुट करेंगे -2, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 4 दैट इज 12 -4। 8 और 4 ऐड होके 12 बन जाएगा और +12 -12 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हमने दो आंसर्स जो है वो निकाल लिए हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बुक के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।